नमस्कार साथियों, स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। एम्स दिल्ली है, उसने जो नोट सेट सीरीज़ 4 है उसके लिए नोटिस है उसको रिलीज़ कर दिया है। आपके जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 12 अप्रैल 2023 से लेकर है 5 मई 2023 तक शाम को 5 बजे तक आपके फॉर्म है वो फिल होंगे। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग है। इसके अलावा आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है। और जिन कैंडिडेट्स ने है जीएनएम डिप्लोमा कर रखा है उनको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर द कंप्लीट एजुकेशन के बाद के अंदर। और आपका किसी भी स्टेट के अंदर काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। दूसरी बात है यहाँ पे है वो है एम्स ने जो एज लिमिट रखी है वो 18 से लेकर 30 साल तक रखी गई है। और आपकी जो 30 साल के बाद के अंदर जो कैंडिडेट है उनकी जो एज है उसके अंदर भी रिलैक्सेशन रखा है। यहाँ पे जो भी इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं एज रिलैक्सेशन के अंदर उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ओबीसी है उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। एससी/एसटी वालों के लिए 5 साल का, मतलब है ओबीसी के अंदर जो 33 साल के जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एससी/एसटी के अंदर है वो अगर 35 साल तक के जो कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति होते हैं उनको 10 साल का अदर जो एज लिमिट है वो रखी गई है, मतलब 40 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद के अंदर है दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एप्लीकेशन फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो जो जनरल ओबीसी है कैंडिडेट उनके लिए 3,000 फीस है वो रखी गई है। और SC/ST और EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 2400 रुपये फीस है वो रखी गई है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो SC/ST जो वाले के जो कैंडिडेट है उनको जो फी एक बारी है वो सबमिट करनी होगी। और जैसे आप एग्ज़ाम देने के बाद के जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा एम्स दिल्ली, उसके बाद के अंदर जो आपकी फ़ीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि SC/ST वालों के लिए है कोई फीस है यहाँ पे नहीं रखी गई है। थर्ड जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को होगा। तो आपकी जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन CBT मोड की, वो आपकी एग्ज़ाम है वो 3 जून 2023 को सैटरडे को होगी। इसके अलावा है जो आपके फॉरम है वो दिल्ली एम्स की जो वेबसाइट है www.emsexam.ac.in के ऊपर है। 12 अप्रैल 2023 से है 5 मई 2023 तक शाम को 5 बजे तक आपके फॉर्म है वो फिल होंगे। इसके बाद के अंदर है 6 मई 2023 से लेकर 8 मई 2023 तक आपको वहाँ पे अगर फॉर्म के अंदर कोई भी गलती होगी तो उसको करेक्शन करने का आपको पास मौका मिलेगा। जैसे गलतियों के अंदर है जी मोस्टली है आप जो लेटेस्ट फ़ोटो होती है उसके अंदर है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। मतलब आप कपड़े तो कैसे ही पहन रखे हो लेकिन ये जो पीछे का जो पर्दा होता है ना उसके अंदर फोटो के अंदर वो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वो सफ़ेद पर्दा होना चाहिए पीछे लगा हुआ फोटो के। तो वो ही एम्स है एक कंडीशन रखता है। इसके अलावा है जो फोटो की जो साइज़ है वो आपकी है प्रॉपर साइज़ के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके जो सिग्नेचर है वो भी आपके प्रॉपर जो उसने दे रखी है साइज़ उसके अंदर होनी चाहिए। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, ये 3 चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। अगर उनके अंदर फिर भी कोई गलती होती है तो उसका सुधारने का आपको मौका दिया जाएगा 6 मई के बाद के अंदर, 6 से 8 3 दिन तक आपको सुधारने का मौका मिलेगा। इसके बाद के अंदर जैसे 3 जून 2023 को आपकी एग्ज़ाम है उससे लगभग 7 दिन पहले, मतलब 27-28 मई है, उस दौरान आपको क्या हो गया जो एडमिट कार्ड है वो इसकी वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। 27 या 28 मई को आपके जो एडमिट कार्ड है वो साइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद के अंदर है जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो एज रिलैक्सेशन वाला यहाँ पे आ गया कि जो मैंने बता दिया आपको पहले ही। और जो मेन चीज़ है कि इसके अंदर टोटल कितनी पोस्ट होने वाली है, तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 3055 पोस्ट है इस एम्स की ओनली एम्स दिल्ली। और जो नए एम्स खुले हैं
उनकी पोस्ट है यहाँ पे। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, जैसे अभी तो पीजीआई की सीट आने बाकी है, पीजीआई चंडीगढ़ की है। अगर जीपीआर के अंदर कोई भी सीट खाली है तो वहाँ की जो वैकेंसी है वो भी इस नोट सेट के अंदर इस बार इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा एक टीबी का जो हॉस्पिटल था उसके अंदर भी 2 पोस्ट है, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। और जो सप्तगंज हॉस्पिटल आरएमएल वगैरह है या कलावती सारण वगैरह है जो हॉस्पिटल, इनके अंदर जितनी भी जो वेकेंट सीट है ना वो इस नोट सेट के अंदर ही फिल कर दी जाएगी। इस बार जो नोट सेट है वो साल के अंदर 2 होने वाला था, और नेक्स्ट कब होगा उसकी जो एक डेट है वो भी जल्दी ही रिलीज़ कर दी जाएगी। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।